नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में मैं रैशनलाइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर करना आपको बता रहा हूं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम रैशनलाइजेशन, जैसे सपोज कर लो डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे होता है पॉसिबल, किस तरह से इसको हम पॉसिबल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिएगा, जिससे कि आगे जो भी मैं नए नए टॉपिक्स बताऊंगा इस क्लास 9th के, इसमें एक्चुअली ये पूरा जो नंबर सिस्टम है क्लास 9 का पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो भी चीज़ें आपको मिलेगी वो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत सिंपल वे में मैं ट्राई करूंगा आपको समझ में आए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा और बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 रैशनलाइजेशन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 2 इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, अब क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जिसमें कि ये जो 4 क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जब भी आपका रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है इसमें डरते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका जो वैल्यू है उसको आप लिख लीजिए। रैशनलाइज का मतलब होता है नीचे की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये क्या इरेशनल नंबर होता है, रूट में जो होता है वो इरेशनल नंबर होते हैं और जो रूट के बिना होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2 3 4 5 जो होता है वो रैशनल नंबर, जैसे √2 √3 √4 √4 नहीं होगा, √5 √7 ऐसे नंबर्स जो कि कंप्लीट रूट में नहीं आते हैं, वो यानी रूट में ही रह जाते हैं, रूट से सॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग जो होता है इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल को रैशनलाइज करना, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इरेशनल नंबर्स है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई 7 है, 7 को अगर रैशनल नंबर में, यानी अगर मैं इसमें 7 करना चाहता हूं, यानी अगर इक्वल टू 7 होना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 7 हो जाए। तो डेफिनेटली आपको पता है √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √7 को मैं कैसे भी करके यूज करूं तो मेरे पास ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी ट्रिक को यहां पे अप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है कि मैं ट्रिक को अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा कि मैं अब डेफिनेटली नीचे रूट में 7 है तो इसका मतलब है मैं नीचे रूट में 7 करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी चीज को मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट भी एक वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हर एक वैल्यू का एक ऑपोजिट वैल्यू भी होता है। अगर मैं √7 लिया हूं डिवाइड में तो √7 को हमको मल्टीप्लाई में भी लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मैं यहां आपको समझा रहा हूं, √7 इज डिवाइडेड बाय √7 करता हूं तो दोनों कैंसिल होने के बाद 1, तो डेफिनेटली ये जो होता है यहाँ पे 1 था, यानी 1/√7 का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई था। अब इस 1 को मैंने √7/√7 लिया। अब √7 ही क्यों लिया? क्योंकि मैं नीचे की वैल्यू को देख के √7 लिया। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या सोचना है, क्या ट्रिक लगाना है। अब ऊपर 1 × √7 आ गया और नीचे जो होता है √7 × √7 आ गया। देखिए अब √7 × √7 को आप क्या सॉल्व करेंगे, वो आप ये √7, ये तो मैं पहले लिख देता हूं। √7 × √7 को आप ऐसा भी कर सकते हैं √49 और इक्वल्स टू √7 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए ये रैशनल में यानी रूट हट गया, ये हो गया। या तो फिर आप डायरेक्टली ये वाला आपने लिखा है, यहाँ √7 × √7 को डायरेक्ट 7 भी लिख सकते थे। ये इंटरमीडिएट स्टेप्स जो होता है वो नहीं होता है। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली आपका आंसर ये मिल गया। तो दिस इज आपका जो टारगेट था कि रैशनलाइज करना है यानी रूट हटाना है, तो ये हट गया। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। अब डिफिकल्ट वाला कैसे है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी ड्यूरेशन पे आपको बताते जाऊंगा कि क्या करना है इसमें। √7 - √6 × 1। अब देखिए इसी 1 को हमको कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले आपके पास एक चीज आनी चाहिए कि अब इसको कैसे करना है। अब देखिए इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, मतलब एक चीज बताया था आपको कि √a, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, √a
प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर होगा, और रूट ए स्क्वायर मतलब 2 बार हुआ तो ये, तो देख सकते हो कि रूट ए, यानी अब देखिए, अब यहां ध्यान देना है आपको, अगर सपोज करो ये दिया हुआ है तो आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास देखिए रैशनल नंबर आ गए, यानी एक आपको नंबर मिल गया, डेफिनेटली बहुत इजी है। और सपोज करो ये दिया हुआ है, और अगर ये दिया हुआ है माइनस में, तो आप अगर इसको यूज करते हो प्लस में तो भी आपका नंबर रैशनलाइज हो जाता है। तो यानी यही वाला ट्रिक आपको अपनाना है। तो आपको देखना है, यहां पे आपको सोचना है, देखिए मैं क्या फिर से लिख रहा हूं, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, रूट 7 माइनस रूट 6, तो इसका मतलब है ये एक तरीके से रूट ए माइनस रूट बी हो गया। तो इसका मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट यानी पॉजिटिव को हमको लेना है, क्योंकि रैशनलाइज करने का तरीका यही है, नीचे दिया हुआ है तो नीचे लेना है। मैं इसको आपको 1 बाई करके नहीं दिखाया, मैं समझाने के लिए आपको बताया था इसको। तो यानी रूट 7 प्लस रूट 6 आपने ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कोई चीज डिवाइड कर रहा हूं तो फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आप इसको, तो एक चीज जान लीजिए, नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर आपको ऐसे लिखना है, अगर ऊपर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे आपको लिखना है। तो ये चीज आपको आ गया। अब खास बात यह है कि अगर आपने यहां पे माइनस देखा है तो यहां पे प्लस लेना है, अगर यहां पे प्लस होता तो यहां माइनस लेते, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब 1 इंटू रूट 7 इंटू रूट 6 है, तो डेफिनेटली 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर रूट 7 प्लस रूट 6, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो वो डायरेक्टली ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ध्यान देना है, यहां पे इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये आप a मान लो, ये आप b मान लो, ये पूरे को a मान लो और ये पूरे को b मान लो, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी a प्लस बी, मैं बार बार बता रहा हूं, a प्लस बी हो फिर a माइनस बी हो या a माइनस बी और a प्लस बी हो, उसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया वैल्यू, तो इसका मतलब होता है रूट 7 आपके पास स्क्वायर आ गया और रूट 6 स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या मिला, देखिए रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 7 स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6, विच इज इंप्लाइज दैट कि रूट 7 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका जो आंसर आया रूट 7 माइनस रूट 6, दिस इज योर आंसर। तो देखिए डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 1 का मतलब होता है ये हमारा रैशनलाइज हो गया, तो यानी जो हमारा टारगेट था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज हो गया। लेकिन खास बात क्या है, मैंने जो यहाँ पे बताया कि आपको ये ध्यान देना है कि रूट 7 और रूट 6 लिखा हुआ है और रूट है बोल के मैं उसको हटाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको समझाया है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप इस क्वेश्चन को या इस जैसे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, सेम जो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ा देर पहले, उसी चीज को मैं ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं, अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा आपको, ताकि ब्रशअप मैंने अभी किया थोड़ा देर पहले, तो ये चीजें एकदम ताजा है आपके लिए। ये हो गया इनटू नीचे, नीचे को हटाना है तो नीचे को हमको टारगेट करना है, यहाँ प्लस साइन है यानी ये प्लस साइन है, तो माइनस साइन के साथ मुझे लिखना है रूट 5 माइनस रूट 2, देखिए माइनस साइन के साथ लिख दिया। तो जितना हमने नीचे डिवाइड किया है उतना ही हम ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किए हैं रूट 5 माइनस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर है, जो मैंने आपको टारगेट किया था, ये रैशनलाइज हो गया।
सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल है। हमेशा जरूरी नहीं है कि दोनों में रूट हो, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैटर्न चेक करना है। तो इसमें भी उसी तरीके का पैटर्न है, तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूं आपको। ठीक है, ये देखिए √7 माइनस √2 मल्टीप्लाइड, मैं डिवाइड करूंगा √7, यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, तो मैं यहाँ पे प्लस लूंगा और पैटर्न वही रखूंगा, यानी √7 √2 का ही पैटर्न बनाऊंगा, लेकिन साइन प्लस कर दूंगा। क्यों? ऑपोजिट साइन लेने से एक फॉर्मूला है जिसमें हम बैठाने से वो बढ़ जाता है, तो वो चीज हो गया। अब √7 नीचे जितना किए है उतना है हमको ऊपर करना, तो 1 इंटू √7 इन प्लस 2, यानी सेम एज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 2 करना है, होल डिवाइडेड बाई, अब देखिए √7 होल स्क्वायर, डेफिनेटली 2 स्क्वायर, ठीक है, या होल स्क्वायर, जैसे भी ब्रैकेट लगाना है लगा सकते हो, नहीं भी लगाना चलेगा। √7 प्लस 2, √7 स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4, रूट में स्क्वायर मतलब वही नंबर आ जाएगा, इसलिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर से मैं बता दे रहा हूं, कई बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि √7 का स्क्वायर मतलब 7 आया, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 आना चाहिए, जबकि नहीं, ये 2 का स्क्वायर है, यानी ये रैशनल नंबर का स्क्वायर है। इरेशनल नंबर का स्क्वायर मतलब सेम नंबर का जब करते हो तो वही नंबर आ जाता है। तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों आपने देखा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को दूसरे बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी कमेंट